मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीसेट, एमपीपीएससी सीसेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें गणित का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है के लिए कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आप लोग प्रतिदिन कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं तथा हमें आपका साथ मिल रहा है। इसलिए हम आज एवरेज पर आप आए हैं, ठीक ना। तो आज हमें पढ़ना है एवरेज, अर्थात औसत क्या होता है, कैसे हम औसत निकालते हैं, या फिर कोई भी चीज़। जैसे आपको मालूम है कि आपके माँ बाप जैसे 1 दर्जन केले लाए और आप लोग 6 जन हो, तो आप लोगों को कितने औसत से आप लोगों को केले दे दिए जाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें समझाने के लिए आज औसत के बारे में अपन थोड़ा जान लें कि औसत क्या होता है। तो मैंने अभी बताया ही है आपको कि यदि आपके पिताजी आपके लिए सबके लिए 12 केले लाए हैं और आपके घर में 6 सदस्य हैं, तो आप उन केलों को कितने बांटेंगे, कितने कितने केले बांटें कि आपके लिए सबको लिए बराबर बराबर उपलब्ध हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि वो 12 किलो में जितने आप सदस्य हैं उतनों का भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, तो आंसर आ जाएगा 2। तो अर्थात 2-2 केले आप सभी के सदस्यों के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए इनके थोड़े 2 फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं। इसके बाद जब कल पढ़ेंगे तो और फॉर्मूला लिखवा देंगे। तो देख लीजिए कि पहला फॉर्मूला क्या है। दिए गए परिणामों की संख्या औसत बराबर दिए गए परिणामों की संख्या बटे दिए गए परिणामों की, पहला है दिए गए परिणामों की संख्या का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या, ठीक ना। देख रहे हैं आप, दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या, पहला है औसत बराबर। और दूसरा लिखा है एक व्यक्ति यदि एक निश्चित दूरी से x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब औसत चाल बराबर 2xy बटे x धन y होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना है और लिख लेना है। इसलिए मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिखा है और याद करने के लिए भी कहे हैं, ये आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो हम इन फॉर्मूले को मिटा देंगे, ठीक ना। अब हम इन फॉर्मूले को क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसलिए आपको पहले से लिख दिए थे जिससे आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को लिख सकें और याद कर सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्या है आज का सवाल, तो सबसे पहले यही मिटाते हैं, पहला फॉर्मूला, ठीक है ना, और दूसरा भी मिटा देंगे। पहला फॉर्मूला देखना है, क्या कह रहा है पहला सवाल, देख लीजिए पहले सवाल को। पहला सवाल कह रहा है 76, 48, 84, 60, 70, 64 का एवरेज ज्ञात करना है। तो इनका एवरेज देख लीजिए, क्या होगा इनका एवरेज 70। इनका एवरेज मैंने अभी बताया, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। जितनी भी संख्याएं हैं, सबसे पहले लिखा है 76, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है 84, फिर लिखा है 60, 70, 64, 60, 70 और 64। अब मैंने बताया है जितनी संख्या है उतनी संख्या लिखनी है। कितनी संख्या है इधर, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने इधर 6 आ गए। यहाँ बराबर लगा दीजिए, यहाँ दूसरा बराबर लगाएंगे, जोड़ेंगे 6 और 6, 4 और 0 0, 4 और 0 4, 4 और 0 4, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, 16 6 24 की 4, हाथ सिलाई 2, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 6 कितने होंगे 21, 21 और 8 कितने होंगे 29, 29 और 4 कितने होंगे, मालूम है आपको 33 होंगे, 33 और 7 कितने होंगे 40 होंगे। तो 404 बटे 6 इतना आ गया, पहले ही नंबर तो देख लेना। अब इसको काट देना है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 सनम सन, 2 दूनी 4, कट गया कि नहीं। आप देख लीजिए यहाँ कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, तो देख लीजिए। अब आप 3 एकम 3, 3 6 18 बचे इधर 2, 20 में से 18 करते तो बचे 2, 2 और 2 होते हैं 22, तो 30 आते, 21 दशमलव आ गया, भागनास्ती शून्य हो गए 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो आंसर आ गया 67.33।
कितना आ गया 67.33। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कैसे निकालते हैं औसत मैंने बताया, सबसे पहले पूरे नंबर को जोड़ देंगे, फिर जितने नंबर है उतनी संख्या से भाग दे देंगे। यहाँ पर 6 नंबर थे तो 6 नंबरों को जोड़ दिया, फिर 6 से भाग दे दिया, आंसर आ गया 67.33। ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे के सवाल की तरफ। आगे का सवाल क्या बोल रहा है तो इसको अच्छे से देखने जाइए, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे जब तक आपके सवाल बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम आगे के सवाल की तरफ। मिटा दे ये सवाल। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अच्छे से सुनिए क्या बोल रहा है सवाल। ये एमपी पुलिस में आ चुका है। इसमें लिखा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है। कितनी संख्याओं का? 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 27। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन नहीं देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट अपन सवाल सीखते हैं ना कि ऑप्शन निकालना। ठीक ना। तो सबसे बड़ी औसत संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम हो चाहिए 4 क्रमागत संख्या कैसी होती है। तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई? f। दूसरी क्रमागत संख्या x+2। तीसरी क्रमागत संख्या x+4 और चौथी क्रमागत संख्या x+6। ठीक ना। अब इसमें कहा गया है 4 क्रमागत संख्याओं का योग। योग समझते हो आप? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। तो इनको जोड़ना कैसे? 4 क्रमागत का है तो 1/4 सबसे पहले बाहर ले लेंगे, फिर x+x+2+x+4+x+6 इक्वल टू कितना दिया है इधर? औसत दिया है। कितना दिया है? औसत। इसको ये पता है यहाँ 1/4 क्यों लिया है? कितनी संख्या है? 4 है। तो मैंने अभी बताया जितनी संख्या है उतनी संख्या का क्या देना है? भाग देना। तो यहाँ गुणा कर दिया, सीधे माने भाग दे दिया। तो कितना है इसका औसत? 27 है। इसको ध्यान रखना थोड़ा, है 7। अब क्या करेंगे अपन? इनको जोड़ेंगे। 1 2 3 4x प्लस इनको जोड़ दीजिए 2 और 4 6 6 दूनी 12/4 बराबर 27 है। इधर कितने आ जाएंगे? इधर 27 आ गए। आ गए कि नहीं? अब यहाँ से 4 बाहर ले लीजिए। 4 बाहर लिया, x+3/4 बराबर 27। आ गए कि नहीं? अच्छे से देखते जाइएगा। आगे कितने बाहर लिए थे हमने? 4 बाहर ले लिए। अब यहाँ देख लीजिए ये 4 से ये 4 क्या हो गए? कट गए। क्या हो गए? कट गए। ठीक ना। अच्छे से ध्यान रखिएगा। काट दिए। अब यहाँ x लिया, ये 27 - 3, x में से 3 गए 24। दिख रहा है कि नहीं? ठीक ना। दिख रहा है, अच्छी बात है। तो ये क्या है? इसका होगा आंसर। कैसे मालूम? इसको चेक कर लीजिए आप। x की वैल्यू 4। तो अब सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई सवाल करने बैठे, क्वेश्चन बोल क्या रहा था इधर देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन ने बोला था 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे पहले आपको 4 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी होगी कि 4 क्रमागत संख्याएं क्या है। तो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली नंबर होते हैं क्रमागत नंबर। ठीक ना। तो यहाँ मैंने ऐसा 2 4 6 क्यों लिया है वो भी बता दे रहा हूँ आपको। क्रमागत का मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी क्रम से ले लीजिएगा। क्रम से मतलब ये है कि यहाँ आप x फिर x3 फिर x6 फिर x9 भी कर सकते थे। क्रम का मतलब ये है कि उसके बाद उतने ही नंबर बाद आनी चाहिए वो नंबर संख्या। ऐसा ना हो कि पहले आ रही x2 फिर यहाँ x5, ऐसा नहीं। उसी के उतने ही अंक बाद आने चाहिए तो वो क्रमागत कहलाई। अब वहां 4 क्रमागत है तो 4 का अपन ने क्या दे दिया? उसमें भाग दे दिया, क्योंकि मालूम है अभी इसके पहले फॉर्मूला लिखवाया था कि जितने का औसत निकालना उतने का भाग देना पड़ता है। 4 क्रमागत है तो 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग कैसे दे दिया? अब 4 का भाग तो नहीं दिया, फिर हमने क्या किया है? 4 बाहर ले लिया। 4 एकम 4 और 4 3 12। ये 4 से ये 4 कट गए। यहाँ x बराबर इसको पक्षांतर कर दिया 3 को, धन के थे तो उस जाकर माइनस के हो गए, तो माइनस के हो गए तो 27 में से 3 गए तो 24 बचे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की सवाल की तरफ। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मेरे फेसबुक पेज स्टडी विद मुकुल पर आप हमें कमेंट्स और मैसेज भेजकर आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं। बिल्कुल 24/7 सेवा रहती है आप लोगों के लिए। ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आपके आगे की सवाल की तरफ। क्या है आगे का सवाल देख लीजिए। तो देख लीजिए। इसके बाद लिखा है
कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक, एक व्यक्ति क्या करता है, जीप लेता है अपनी, मोटरसाइकिल भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। वो नगर ए मीन्स उसको सागर से दिल्ली जाना है, सागर से दिल्ली जाना है, बहुत दूर हो गया, चलो सागर से जाना है उसको, मकरोनिया जाना है, तो वो 20 किलोमीटर जाएगा, फिर मकरोनिया से वो वापस सागर आएगा। तो अब जो जितना गया और जितना आया उसका औसत ज्ञात करना है। तो वही लिखा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, दूरी नहीं पूछा है, दूरी पूछता तो आप सीधा जोड़ के लग देते। यहाँ क्या पूछा गया है, चाल, दिख रहा है आपको, यह पूछा है इधर चाल पूछा है। चाल का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला, अब आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। तो चाल का फॉर्मूला था औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, माने इसको हिंदी में कहते हैं 2x गुणित y बटे x धन y, ये था फॉर्मूला। तो बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सीधे मान पुट कर देना है। x और y के मान आपको दिए गए हैं, x का मान ये है और y का मान ये है। औसत चाल बराबर सीधा लिख देंगे अपन, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही है, ठीक ना। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी दी है 63, तो 2 गुणित 63, b की वैल्यू कितनी दी है, माने y की वैल्यू कितनी दी है 42, गुणित 42, 63 धन 42। अब इसको आप जोड़ दीजिए और हल कर दीजिए। तो 42 दूनी कितने हो गए 84, इनका गुणा कर दिया है ना, गुणित 63 कर दिया, इनको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105 हो गए ना, ठीक। तो अब इनके बाद इनका गुणा करिएगा या काट दीजिएगा, क्या करेंगे आप, गुणा कर दीजिए, चलो जिससे पहले आप क्लियर कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा इधर 84 गुणित 63, 3 चौके 12 की 2 असल 1 3 8 24 और 1 25 5 असल 1 6 चौके 24 की 4 असल 2 6 48 और 2 50 हटे 2 9 2 5, कितना लिखा है 5 9 5 2 9 2, क्या लिखा है इधर 5, इधर लिख देते हैं, चलो 5 2 9 2 बटे 105। यदि आपको कोई डाउट है तो इसको दोबारा करके देख लीजिए। 3 चौके 12 की 2 हंसला 1 3 8 24 25, 6 चौके 24 की 4 हंसला 2 6 8 48 2 50, सही है, 5 4 9 2 सही है, बिल्कुल क्लियर है, सही है, इसका कोई गलती नहीं है इसमें। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग दे देना है और आपका आंसर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा ये मिटा दें, अब तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, सवाल आपने देख लिए हैं, कर ही लिए हैं, कैसे करने थे सिखाई दिया हमने। अब देख लीजिए, इसको भाग दे देते हैं हम आपके बारे में। क्या लिखा है 5 9 5 2 9 2 को कितने से भाग देना है 105 से भाग देना है, देंगे अपन 105 से। तो 105 से जब भी भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 5 बार जाएगा, तो 525 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 525, क्योंकि 50 25 5 ऐसा 2 5 9 9 2 की 2 5 एकम 5। अब यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, आ गया कि नहीं। अब यहाँ भाग नास्ती शून्य जाएगा, क्योंकि 40 में भाग तो जाता नहीं है, तो क्या आ गया भाग नास्ती शून्य, यहाँ उतारा 0 1, यहाँ उतारा दशमलव। अब कितनी बार भाग जाएगा आप बताइए, तो 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा देख लीजिए, 4 बार देखिए, 4 5 20 का हासिलाई 2, 4 शून्य शून्य और 2 2, 4 एकम 4, यहाँ आ गया कट्टेस 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 कट्टेस। इसका आप देख लीजिए, इसका औसत कितना आ जाएगा 50.4, कितना आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ इसको काट देंगे तो कितना आएगा 50. तो इसका आ जाएगा आंसर 50.4 किलोमीटर पर हावर। इसको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ क्या करते हैं मीटर पर सेकंड भी कर देते हैं कहीं कहीं, उसको 5/8 18 और 18/5 में बदलते हैं जब होता है। इसको वैसे ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही जगह लिखा रहेगा 50.4 किलोमीटर पर हावर और एक जगह लिखा रहेगा 50.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बार ध्यान रखना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। बस तो ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है
कि शेयर आप उस बंदे को कीजिए जो बंदा कोचिंग नहीं जाता है, ठीक ना। और जो बंदा कोचिंग जा रहा है उसको तो सर सिखा ही रहे हैं, लेकिन जो कोचिंग नहीं जा पा रहा ना तो उसको जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। मिलते हैं, टाटा।